अतिक्रमण एक एमएलए जो बीजेपी के केनेकर है उनके बोलने के ऊपर ये अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर ये अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल बुलडोजर पॉलिसी के ऊपर। हम कोई अतिक्रमण के खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण से ही हमारा शहर का विकास होगा, हमें बड़ी बड़ी सड़कें मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी और विकास अच्छे से होगा। लेकिन जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है वो बिल्कुल भी निंदनीय है और अनसंवैधानिक है, संविधानिक के खिलाफ है। क्योंकि जीआर है, मानसून के अंदर रेसिडेंशियल एरियाज में आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से मुकंदवाड़ी चिकलठाना के अंदर रहवासी थे, रह रहे थे, उनको आपने उठा दिया, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारा यही सवाल है, ठीक है आयुक्त 2 साल से आए हुए, लेकिन पिछले जो थे वो क्या सो रहे थे क्या? वो ड्रेनेज लाइन उनको दिए, लाइट बिल दिए, सड़कें उनको दिए, पूरी फैसिलिटी उनको दिए। आपको अगर लग रहा था कि इलीगल है तो आप उनको क्यों फैसिलिटी दे रहे हैं? और इससे हमारा एक क्वेश्चन है कि आप इनको अतिक्रमण पे जब आगे आते हैं लोग, इनको आप क्यों सपोर्ट करते हो? ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों इनको आगे आने देते हैं? अभी हम देखेंगे अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन रोड कब बनेगा वो पता नहीं है। अतिक्रमण के ऊपर जो हम देख रहे हैं ना, कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, ये इलीगल बुलडोजर पॉलिसी जो बीजेपी का है वो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के इशारों पे ऊपर वो चल रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग डर का माहौल बना रहे हैं। पूरे औरंगाबाद के अंदर डर का माहौल है कि भाई गुंडेवारी नहीं करेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी। ये एक डर का माहौल पूरे अंदर जी श्रीकांत साहब ने बढ़ा दिए। ये उनका एक कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे पब्लिक को। बिल्कुल आप गुंडेवारी लाइए, आप रेगुलराइज कीजिए, हम उससे बिल्कुल भी नहीं रोक रहे। आप टैक्स रेगुलराइज कीजिए, ये बिल्कुल एक हित में है। लेकिन जिस तरह से डराने का माहौल चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है, हम इसका कंडेम करते हैं, असंवैधानिक है। मेरा नाम शाह समीर अहमद। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। अतिक्रमण की कार्रवाई आधा शहर गिराती है और अब आप आवाज उठा रहे हैं। हम बहुत दिनों से हमने वीडियोस के जरिए, मीडिया के जरिए बात किए थे। हमने जी श्रीकांत साहब से निवेदन भी किए थे और हम उलमाओं की मीटिंग के अंदर भी गए थे। हमने यही सवाल किया था उनको कि भाई ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, इसको आप दुरुस्त कीजिए। उन्होंने जब आश्वासन दिया था कि हम डीपी प्लान के हिसाब से उसको करेंगे, और लेकिन हम देखने में आ रहा है कि डीपी प्लान से ज्यादा बढ़ के वो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं 65 मीटर तो कहीं 45 मीटर, ये दोहरेपन की कार्रवाई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जी श्रीकांत जो हमारे आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट में उनके हाथ डूबे हैं, भ्रष्टाचार में उनके हाथ डूबे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। विधानसभा के अंदर प्रशांत बम जो आमदार है गंगापुर के, उन्होंने पूरे आरोप लगाए हैं, उनके पास में पूरे तथ्य है, सबूत है। अभी मार्किंग चालू है, 15 अगस्त से और कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम उसके लिए पूरा एक डेलीगेशन दे रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं इसको लेकर। और हम जो लोगों को कार्रवाई के अंदर शामिल है, जिसका नुकसान हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि पहले आप उनको चेक दीजिए, उसके बाद में आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कार्रवाई हो जा रही है लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसे आखिरी तक नहीं आ रहे। सर क्या कहेंगे आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद का ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हमारा आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन जो अवैध तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है शहर भर में, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो अवैध निर्माण हुआ या अतिक्रमण हुआ, ये दोनों निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, ये इसके अंदर खुले तौर पर कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी सबसे पहले जिम्मेदार है। शहर के अंदर 2 लाख से ज़्यादा जो है तो अवैध निर्माण हुए हैं। ये सारे अवैध निर्माण जो है तो कारपोरेशन की आंखों के सामने, शासन प्रशासन की निगरानी के अंदर दिन दिवाले हुए हैं। और जब ये निर्माण हो रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारी भी वहां पहुंच रहे थे। लेकिन ये अधिकारी जनता को सही रास्ता बताने के बजाय इन्होंने जो है तो पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार कर कर जो है तो ये निर्माण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये सारे अवैध निर्माण पूरे शहर के अंदर हुए हैं। इसके अंदर पहला जिम्मेदार शासन प्रशासन के वो भ्रष्ट अधिकारी है, और वो छुट भैया नेता भी है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी करने के वास्ते जनता को कानून का और संविधान का मार्ग न बताते हुए ये लीडर ये बताते रहे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, ये हमेशा ये कहते रहे कि कौन सा कॉर्पोरेशन का अधिकारी आता है, हमको बोलो, हम उसको देखते हैं। आज ये सारे लीडर कहाँ है? आज कॉर्पोरेशन का पूरा ताना
बुलडोजर की अपना शक्ति के साथ में जो है तो जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो चुट भैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी के अंदर जनता को जो इन्होंने जो तो फंसा दिया, ये लोग आज कहाँ है। दूसरा हमारा ये मांग है कि संविधान हमारा कहता है कि पुनर्वास होना चाहिए या उनकी भरपाई होना चाहिए पहले, उसके बाद जो है तो कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहा है और खुद हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश का मिजाज भी यही है कि लोगों का पहले पुनर्वास होना चाहिए और उनका जो अधिकार है, लोगों का, जनता का संवैधानिक अधिकार है, जीने का अधिकार, जीने का हक जो है तो हमारे संविधान ने दिया है और उसको बचाने की गारंटी भी संविधान लेता है। जीना मतलब उनका रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी वो जिंदा रहेगा, उसको जब जीने का अधिकार मिलेगा। इसमें से एक भी अगर अधिकार छीना जाएगा तो उसका जो है तो ये अधिकार छीनने के मानदंड है। इसलिए हमारा कहना है कि लोगों के जीने के अधिकारों को छीनना बंद किया जाए, उनको पुनर्वास करने का, उनको जो है तो दोबारा कहीं बसाने का जो है तो इंतजाम किया जाए, उनको मुआवजे दिए जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई हो। कार्रवाई पहले नहीं हो सकती। इसी तरह हमारा और एक चीज ये मानना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक जो है तो बहुत सारी इमारतें हैं, इनके बांधकाम 400 साल पुराने, 300 साल पुराने ऐसे बांधकाम है। और हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 100 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत ये देश की क्या बोलते हैं उसको, धरोहर है, देश का धरोहर है। देश के धरोहर मतलब इसका संरक्षण करना, उसको बचाना, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज जो 92 का प्लान जो कॉर्पोरेशन उसके ऊपर अमलबजावनी कर रहा है, इसके अंदर 75 से ज्यादा मस्जिदें हैं और 100 से ज्यादा मंदिरें हैं। और ये मस्जिद और ये मंदिरें, ये सब जो है तो कोई 200 साल पुराने हैं, कोई 300 साल पुराने हैं। कॉर्पोरेशन ये कह रहा है कि 15 तारीख के बाद हम जो है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है, क्योंकि रोड बाद में आया है, वो इमारत पहले आई है, इसलिए ये रोड अवैध हो गया। कॉर्पोरेशन के पास में जब हमारे उलमा इकराम को जब वो बुलाया गया था, तो हमारे जो आयुक्त है उन्होंने डराते हुए, धमकाते हुए ये शब्द वाली का इस्तेमाल किया कि कोई भी जो है तो तरक्की के बीच में नहीं आना चाहिए। ये झूठा ढकोसला आप आवाम के सामने क्यों दे रहे हैं? आपको जब स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया आया था, तो आप ये सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं किया आज तक? ये स्मार्ट सिटी के अंदर आज तक इतनी कमियां क्यों हैं? शहर के अंदर आप बेसिक फैसिलिटी नहीं दे सकते लोगों को। आज भी जो जलपूर्ति हो रही है, वो जलपूर्ति के अंदर नाले का पानी आ रहा है, गंदे नाले हैं, कचरे के अंबार जगह जगह है, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। ये बुनियादी सहूलत आप नहीं दे सकते। और जो आपका कॉर्पोरेशन के स्कूल्स है, वो स्कूल्स का क्या हालत है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कब सुधरेगा? आपके कॉर्पोरेशन के स्कूल है, वो स्कूल जो है तो आज भी वहां पर टीचर नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की सहूलतें नहीं है। ऐसा एक बुरा हाल कॉर्पोरेशन के हाल के अंदर है। वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब सुधारेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो है तो जवाबदार बने, तानाशाह के जैसा अपना जो है तो व्यवहार न करे। आप तानाशाह नहीं है। धार्मिक जो है तो नेताओं को और गुरुओं को बुलाकर आप धमकाने का, हम तोड़ेंगे, ये क्या शब्द है? ये शब्द क्या है? आप एक IAS ऑफिसर है, आपके मुंह से तोड़ेंगे का शब्द कैसे निकल सकता है? आप ये बोलिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जो सही तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मार्गदर्शन है, उसके अंदर हम कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, तोड़ेंगे जैसे अल्फाज क्यों करें? आप ये कहते हैं हम जनता का मुंह दबाएंगे तो नाक से सांस लेंगे। आपकी मांग शर्म आना चाहिए आपको। सर कार्रवाई आपको आयुक्त साहब आपको जो है तो शर्म आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो है तो कौन सी शब्दावली का जनता के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनता इस देश की गुलाम नहीं है। ये नौकरशाही के अंदर ये गुलाम या ये अंग्रेजों जैसा हमारे को लगान जैसा जो है तो टैक्स वसूलने वाली बात आप मत करिए, आप कायदे की बात करिए। और आयुक्त साहब ने क्या किया? आयुक्त साहब ने उलमा इकराम और मौलानाओं को बिठाकर कुरान और हदीस बताया। क्यों सजा दो, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है। संविधान की गारंटी, रोटी कपड़ा और मकान, संविधान जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद